एक राज्य में एक नेक दिल बादशाह हुकूमत करता था, जो बहुत इंसाफ पसंद और खुश अखलाक था। वह हमेशा रियाया के साथ नरमी और मोहब्बत से पेश आता और इसी वजह से उसकी सल्तनत में हर तरफ खुशहाली और अमन था। आवाम अपने बादशाह से बेहद खुश थे और उसकी तारीफ करते न थकते थे। एक दिन बादशाह ने शिकार पर जाने का इरादा किया और अपने कुछ सिपाहियों के साथ जंगल की तरफ निकल पड़ा। जंगल में पहुंचकर बादशाह ने अलग अलग जानवरों का शिकार किया और काफी देर तक शिकार में मसरूफ रहने के बाद थकान महसूस की। वह एक बड़े दरख्त के नीचे आराम करने बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसने अपने खदम को हुक्म दिया कि उसके लिए दस्तरख्वान बिछाया जाए और शाही खाने का इंतजाम किया जाए। बादशाह अभी खाने से लुत्फ अंदोज हो ही रहा था कि अचानक उसकी नजर दरख्त पर बैठे एक बंदर पर पड़ी, जो गौर से बादशाह को देख रहा था। बादशाह को यह नजारा दिलचस्प लगा। उसने मजाक के तौर पर एक रोटी उस बंदर की तरफ फेंकी। हैरत की बात यह थी कि बंदर ने रोटी की तरफ नजर उठाकर भी न देखा, जैसे उसे कोई दिलचस्पी ही न हो। यह देखकर बादशाह को ताज्जुब हुआ। फिर बादशाह ने मुस्कुराते हुए बंदर की तरफ मुंह करके कहा, आखिर तुम्हें ऐसा कौन सा खाना चाहिए जो तुम यह रोटी नहीं खा रहे? यह सुनते ही अचानक बंदर बोल पड़ा, मुझे भी तुम्हारी तरह शाही दस्तरख्वान पर बैठकर खाने की ख्वाहिश है, जैसा कि तुम खा रहे हो। यह सुनकर बादशाह हैरत में पड़ गया। यह बंदर तो बोलता भी है, बादशाह ने सोचा। इस अनोखे वाक़े ने उसे शशदर कर दिया और वह बंदर की बातों में छुपे राज को समझने की कोशिश करने लगा। बादशाह को बंदर की अनोखी इच्छा पर हैरत तो हुई, मगर वह उसके रवैये से लुत्फ उठा भी रहा था। उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि बंदर के लिए भी बिल्कुल उसी तरह का दस्तरख्वान लगाया जाए और उसे शाही खाने से नवाजा जाए, जैसे वह खुद खा रहा था। सिपाहियों ने तुरंत बादशाह के हुक्म की तामील की और बंदर के लिए भी शाही खाने का इंतजाम किया। जब दस्तरख्वान तैयार हो गया तो बंदर पेड़ से नीचे उतरा और बड़े मजे से खाना खाने लगा। बादशाह उसे देखकर मुस्कुरा रहा था, क्योंकि यह सब कुछ उसे नाइट दिलचस्प महसूस हो रहा था। अभी यह मंजर जारी ही थे कि अचानक आकाश पर काले बादल छा गए और मौसम बदलने लगा। बादशाह ने अपने सिपाहियों से कहा, लगता है बारिश होने वाली है। बेहतर होगा कि हम यहीं रात गुजारने का इंतजाम कर लें। सिपाहियों ने तुरंत बादशाह के लिए जंगल में कयाम का बंदोबस्त कर दिया और एक शानदार तंबू स्थापित कर दिया ताकि बादशाह आराम कर सके। बादशाह ने मुस्कुराते हुए बंदर की तरफ देखा और कहा, चलो मेरे साथ आराम करो। लेकिन बंदर ने तुरंत जवाब दिया, नहीं, मुझे भी बिल्कुल तुम्हारी तरह का तंबू चाहिए जिसमें मैं आराम कर सकूं। बादशाह को बंदर की यह जिद सुनकर और ज्यादा मजा आने लगा। वह हंसते हुए सिपाहियों की तरफ मुतवज्जे हुआ और हुक्म दिया, बंदर के लिए भी ऐसा ही तंबू तैयार करो जैसा मेरे लिए बनाया गया है। सिपाहियों ने जल्दी से बादशाह के हुक्म की तामील की और बंदर के लिए भी एक शानदार तंबू स्थापित कर दिया। जैसे ही तंबू तैयार हुआ, बंदर खुशी खुशी उसमें दाखिल हुआ और आराम करने लगा। बादशाह यह सब देखकर मुस्कुरा रहा था और दिल ही दिल में सोच रहा था कि यह बंदर न केवल समझदार है, बल्कि एक विशिष्ट शख्सियत का भी हामिल है। बादशाह अपने खेमे में लेटा हुआ सोच रहा था कि यह बंदर कितना अनोखा है। वह सोचने लगा, अगर यह शाही दस्तरख्वान, शाही खेमा और शाही आरामगाह पसंद करता है तो क्यों ना इसे अपने महल ले चलूं। अगली सुबह जब बादशाह अपनी शाही सवारी पर बैठने लगा तो उसने बंदर को भी अपने साथ महल चलने की दावत दी। बादशाह ने कहा, चलो मेरे साथ मेरे महल में चलो, वहां तुम्हें और आराम और ऐशो आराम मिलेगा। बंदर ने फौरन जवाब दिया, बिल्कुल चलूंगा, मगर मुझे भी तुम्हारी जैसी ही एक शाही सवारी चाहिए। बादशाह उसकी जिद सुनकर मुस्कुराया। वह इस बंदर की अनोखी ख्वाहिशों से लुत्फ उठा रहा था। उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि बंदर के लिए भी एक शानदार सवारी तैयार की जाए, जो बादशाह की सवारी के हम पहल हो। कुछ ही देर में बंदर के लिए एक शानदार सवारी तैयार की गई और इस तरह बादशाह और बंदर शाही अंदाज में महल की तरफ रवाना हो गए। जब वे महल पहुंचे तो रात हो चुकी थी। बादशाह शिकार और सफर की थकान महसूस कर रहा था, इसलिए वह फौरन अपने शाही कमरे में चला गया। बंदर के लिए भी महल में एक आलीशान कमरा मुख्तस कर दिया गया।
जिसमें वह आराम करने लगा। चंद दिन यूं ही गुजर गए। बंदर महल की ऐशो आराम से लुत्फ उठा रहा था और बादशाह भी इसके साथ होने वाली दिलचस्प गुफ्तगू और हरकतों से खुश हो रहा था। लेकिन एक रात जब बादशाह गहरी नींद में था, अचानक उसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। बादशाह ने हैरान होकर इजाजत दी कि अंदर आ सकता है। दरवाजा खुला तो उसने देखा कि बंदर बाहर खड़ा है। बादशाह ने ताज्जुब से पूछा, इतनी रात को यहां क्या लेने आए हो? कोई मसला हो गया है? बंदर ने संजीदगी से जवाब दिया, मुझे अब यहां नहीं रहना। बादशाह को यह सुनकर सख्त हैरानी हुई। यह अचानक तुम्हें क्या हो गया? महल में कोई कमी रह गई है? उसने पूछा। बंदर ने धीमे लहजे में कहा, नहीं, बस मुझे भी एक अलग महल चाहिए जैसे तुम्हारा है। बादशाह बंदर की एक और नई ख्वाहिश सुनकर मुस्कुराया। वह बंदर की जिद और अनोखे मुतालिबात से खूब मजा ले रहा था। बादशाह ने नरमी से कहा, अच्छा, जाओ अभी जाकर सो जाओ, सुबह इस बारे में सोचूंगा। बंदर खामोशी से वापस अपने कमरे में चला गया। अगली सुबह जब बादशाह अपनी शाही मसंद पर बैठा तो बंदर भी उसके करीब आ गया। बादशाह ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कुछ सिपाहियों को कह दिया है, तुम्हारे लिए भी एक शानदार महल तामीर किया जाएगा। यह सुनते ही बंदर खुशी से निहाल हो गया और बादशाह इसकी खुशी देखकर एक बार फिर मुस्कुराया। जब बंदर का महल पूरा हो गया तो वह गर्व से वहां स्थानांतरित हो गया। महल की सारी सुविधाएं उसे प्रदान कर दी गईं और बादशाह के आदेश के अनुसार सैनिक उसकी सेवा पर नियुक्त कर दिए गए। लेकिन सैनिकों को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि वे एक बंदर की सेवा करें। लेकिन बादशाह के आदेश के आगे उनकी एक नहीं चलती, इसलिए वे दिल ही दिल में नापसंदगी के बावजूद मजबूरी में उसकी सेवा करते रहे। कुछ ही दिनों में बंदर को अपनी नई हैसियत का एहसास होने लगा। एक दिन वह अपनी शाही कुर्सी पर बैठा था और सोचने लगा, अगर मैं बादशाह की जगह ले लूं तो अकेला ही इस राज्य का शासक बन जाऊंगा। बादशाह ने मुझे महल दिया, शाही वस्त्र दिए, शाही सवारी दी और अब लोग मेरी सेवा भी कर रहे हैं। अगर मैं थोड़ा और आगे बढ़ूं तो बादशाही भी हासिल कर सकता हूं। दूसरी ओर बादशाह की रानी को भी यह स्थिति परेशान करने लगी। एक रात उसने बादशाह से कहा, मुझे यह बंदर बिल्कुल पसंद नहीं है। यह आहिस्ता आहिस्ता खुद को बादशाह की तरह बनाने की कोशिश कर रहा है। ऐसा ना हो कि यह तुम्हें कत्ल करवाकर खुद इस राज्य पर काबिज हो जाए। यह सुनकर बादशाह गहरी सोच में पड़ गया। वाकई यह बंदर अब कुछ ज्यादा ही मांग कर रहा है। कहीं यह वाकई खतरनाक ना बन जाए। वह खुद से सवाल करने लगा। इसी परेशानी के मद्देनजर बादशाह ने अपने सबसे खास सैनिकों को चुपके से आदेश दिया कि वे बंदर के महल में उसके नौकर बनकर रहें और गुपचुप तरीके से उसकी गतिविधियों पर नजर रखें। बादशाह ने ताकीद की, अगर वह कोई ऐसा काम करे जिससे मेरी बादशाही को खतरा हो तो तुरंत मुझे सूचना दो। दूसरी ओर बंदर भी चुप नहीं बैठा था। वह अंदर ही अंदर अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। उसने महल में मौजूद कुछ सैनिकों को अपने पास कर लिया था और उन्हें अपना वफादार बनाने की कोशिश कर रहा था। वह मौके की तलाश में था कि कब वह बादशाह के खिलाफ बगावत कर सके और खुद तख्त पर कब्जा जमा सके। बादशाह ने अपने सिपाहियों को तैयार किया और फौरन उस जंगल की तरफ रवाना हो गया जहां बंदर घूमने गया था। जब बादशाह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि बंदर बिल्कुल आराम से एक पेड़ के नीचे लेटा हुआ था। जैसे ही बंदर की नजर बादशाह पर पड़ी, वह मुस्कुराकर बोला, बादशाह सलामत, आप यहां अचानक कैसे आ गए? फिर हंसते हुए और ज्यादा कहा, शुक्र है आप आ गए, मुझे बहुत भूख लग रही है। जल्दी से अपने सिपाहियों को कहिए कि मेरे लिए शाही दस्तरख्वान का इंतजाम करें। यह सुनकर बादशाह का गुस्सा आसमान को छूने लगा। उसने सख्त लहजे में अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, इस धोखेबाज बंदर को फौरन गिरफ्तार कर लो। सिपाहियों ने फौरन बंदर को काबू में ले लिया। बंदर ने हैरान और डर के मारे पूछा, यह क्या माजरा है? आप मुझे क्यों पकड़वा रहे हैं? बादशाह सलामत। बादशाह ने अपने वजीर की तरफ इशारा किया और कहा, इसे वो कागज दिखाओ। वजीर ने वो दस्तावेज बंदर के सामने कर दी जिस पर बादशाहत पर हमला करने का मंसूबा बना हुआ था। जैसे ही बंदर ने वो कागज देखा, उसके चेहरे का रंग फक हो गया। उसके हाथ पैर कांपने लगे और वह रोने लगा।
बादशाह सलामत, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपनी गलती तस्लीम करता हूं। मुझसे गलती हो गई, मैं आगे ऐसा कभी नहीं करूंगा। बंदर गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन बादशाह ने सख्ती से कहा, इस धोखेबाज को हमारी रियासत से बहुत दूर छोड़कर आओ, और अगर यह दोबारा कभी हमारी रियासत में नजर आया तो इसे कत्ल कर दिया जाए। यह सुनकर बंदर की जान निकल गई। वह डर से रोते हुए बोला, हुजूर, मुझे मत मारिए, मैं खुद ही हमेशा के लिए कहीं दूर चला जाऊंगा। बादशाह के हुक्म पर सिपाहियों ने बंदर को जंगल के एक वीरान हिस्से में छोड़ दिया। यूं इस धोखेबाज बंदर की कहानी खत्म हो गई और बादशाह की रियासत फिर से अमन और शांति का गहवारा बन गई।